सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि भैया ऐसे कोई बच्चे हैं जो बाय बर्थ कमजोर है, उनकी मेमोरी कमजोर है या उनका विकास नहीं हो चुका है और वो बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन वो बच्चे के जैसे हरकत करते हैं। कोई कोई बच्चा छोटा है उसको बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई। दोस्तों हमने अभी देखा है रिसेंटली 1 साल का बच्चा उसको कैंसर हो गया है। तो ये उस बच्चे की क्या गलती है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे कई बच्चे हमने देखे जो गूंगे हैं, बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और इसके अलावा भी उनके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आ चुकी है। तो इतनी छोटी उम्र में आज तक हमने देखा था कि ये खाने से वो होता है, वो खाने से ये होता है। तो उस बच्चे ने कौन सी गलती कर दी, कौन सा क्या खाया कि उसको वो बीमारी हो गई? क्या इसका जवाब है आपके पास में? नहीं दोस्तों, इसका जवाब आपके पास में नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्या हम रेकी में ऐसे बच्चों का उपचार कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, यू कैन डू इट। बट कैसे करें? तो ये मैं आपके सामने पूरा का पूरा इसका सीक्वेंस रखूंगा और इसके ऊपर मैंने पहले 15 दिन काम किया और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे पूछा है सीमा जैन जयपुर से, अलका शर्मा दिल्ली से, नारायण पाटिल महाराष्ट्र से हैं और रमेश जी है, कांता पाटिल, कांता दीदी। ओके, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, बहुत सारे नाम हैं। तो आपने जब सवाल पूछते तो मुझे मैं अंदर से प्रेरणा मिलती कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं इसके ऊपर पहले काम करता हूं। मैंने देखा कि ऐसे बच्चे बचपन से ही जन्मजात मतलब बाय बर्थ ही ऐसे क्यों है? तो क्या इसके पीछे का साइंस हमने कभी देखा है? हम बोलते हैं उस बच्चे को, अब 1 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चों को कैंसर कैसे हो गया? क्या खाया उस बच्चे ने? और एक बच्चा है गूंगा बहरा पैदा हो गया, एक बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई बच्चे कैसे भी हरकत करते हैं पागल के जैसी। तो क्या ये क्या है? इसके ऊपर कभी हमारा साइंस काम कर रहा है? हमारे साइंस ने बोल दिया ये इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बनाने वाली विद्या रेकी है। क्या हम रेकी में ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा विश्व रेकी अभियान में कई महीनों से हम कैंसर के ऊपर भी डिस्टेंस का उपचार करते हैं। कोई ठीक होता है, कोई नहीं होता है। ज्यादा परसेंटेज होगा मतलब 4th स्टेज में अगर गया तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काफी लोग ठीक भी हो गए हैं। हमें खुशी है और इसका हम पैसा लेते नहीं, निःशुल्क है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हम इसको कैसे उपचार करें, मैं इसमें आपको कुछ 3-4 चीजें बताऊंगा। पहला उपचार है, दोस्तों वीडियो को शांति से देखना, अगर आपके पास टाइम नहीं तो बाद में देखना, इसको स्किप कर देना, क्योंकि जब तक आप इसको धैर्य आराम से नहीं समझेंगे ना, ये आप इसमें उपचार नहीं कर पाएंगे। अगर आप रेकी के चैनल हो तो भी उपचार कर सकते हो और रेकी के चैनल नहीं हो तो भी मैं आपको उपचार बताने वाला हूं ऐसे बच्चों के लिए जो बाय बर्थ कमजोर है, उनका मेमोरी कमजोर है या फिर उनका डेवलपमेंट नहीं हो चुका है बाकी बातों में भी। तो शरीर तो बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चों के जैसा है। तो इसीलिए इन बच्चों के लिए मैं आपके साथ में हमारे पुरानी सभ्यता, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ऐसा सब कुछ देने वाला हूं जो आपको हैरान कर देने वाला है। आज मैं आपको एक रेकी का उपचार बताऊंगा, एक स्विच वर्ड दूंगा, एक एंजल नंबर दूंगा, एक हीलिंग बताऊंगा और एक रेमेडीज बताऊंगा। इतना करने के बाद दोस्तों पत्थर को पानी फूटता है, वो तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारी सुनता है। रेकी साधक की भगवान सुनता है, क्योंकि भगवान भी ऊर्जा है और रेकी भी ऊर्जा है। रेकी का उपचारक माने एनर्जी का हीलर और भगवान भी एनर्जी है। तो एनर्जी ही एनर्जी के साथ में कम्युनिकेट हो सकती है और वो ब्रह्मांड से उसका समाधान सॉल्यूशन लेकर आ सकता है और लोग ठीक हो सकते हैं। अगर दोस्तों लोग ठीक होते हैं तो कितनी खुशी की बात है कि एक बच्चा जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था उसका माइंड का, शरीर का, तो अभी वो डेवलप हो गया है। कुछ बच्चों को मैंने देखा दोस्तों, एक केस ऐसा आया था मेरे पास में, वो 6 या 7 साल की बच्ची थी, उसके मुंह से झाग आता था, उसको झटके आते थे और वो ऐसे पागल के जैसे हरकतें करती थी। तो उसका ट्रीटमेंट भी शुरू था लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। दोस्तों हमने उसका रेकी का उपचार किया और 1 हफ्ते के अंदर उसके मुंह में का झाग आना बंद हो गया और वो जो बच्ची जो पहले हरकतें करती थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। फिर उसके माँ ने रेकी सीख ली और अपने बच्ची को अपने घर पे ठीक कर लिया।
तो दोस्तों क्या ऐसा होता है, गैंग्रीन जैसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती, एक बेटी अपने माँ के लिए गैंग्रीन के लिए रेकी सीखती है और अपने माँ के पाँव को ठीक करती है, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों ऐसे मैं कई उदाहरण बता सकता हूं जो कि मेरे पास प्रूफ के साथ में पड़े हुए हैं। ये मेरे गुरुजी ने हमें बताया है कि ये ऐसा ऐसा हो चुका है, बाय प्रूफ है। तो हम क्या इसमें बच्चों का मदद नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं दोस्तों। कभी भी ध्यान में रखना, गूंगे बच्चों के लिए और बहरे बच्चों के लिए, जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मैंने एक उपचार इसके पहले वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप पहले जाकर देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए, ध्यान से देखना, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बाय बर्थ कमजोर पैदा हो गए, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है माइंड का। कोई कोई बच्चे हैं ना, बैठते ही नहीं, गिर जाते हैं। कोई कोई बच्चे चलते नहीं, कोई कोई बच्चा बोलता नहीं। ये बचपन वाले बीमारियों की बात कर रहा हूं। अब बच्चा बड़ा भी हो गया लेकिन वो बचपन में ही है। तो ऐसे बच्चों को हम रेकी के माध्यम से कैसे उपचार कर सकते हैं, यहां तक आपका क्लियर हो गया? ओके, तब मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे सुनने वाला, मुझे मालूम है, मुझे सुनने वाला रेकी का साधक है और वो बराबर उसको पता है कि भैया जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे, क्योंकि मैं सबको कभी गुरु नहीं बोलता। मेरे गुरुजी ने एक बार बोला था, जिसने बोला खुद को गुरु हो गया उसका दुख शुरू। तो दोस्तों उस दिन से मैंने बोला कि मैं गुरु नहीं हूं, मुझे भैया बोलो। तो मेरे सारी जो हमारा जो परिवार है मुझे गुरु भैया बोलते हैं। हमारा विश्व रेकी अभियान का परिवार भारत के कोने कोने में और 10 कंट्री के अंदर अपने हमारे ग्रैंड मास्टर्स काम कर रहे हैं। ये विश्व रेकी अभियान का छोटा सा पौधा दोस्तों 3.5 साल पहले मैंने लगाया था, आज इसका वटवृक्ष बन गया है। और इतने जल्दी वटवृक्ष बनने का कारण एक ही है, निस्वार्थ भाव, और कुछ नहीं है। मेरे पास जो है पूरा का पूरा देना, मुझे जो पता है मुझे आपके झोली में डाल देना। आप लेते हो नहीं लेते हो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है देना। तो मैं मन से, आत्मा से देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले उन लोगों के लिए जो रेकी के साधक है, और बाद में मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जो रेकी जिन्होंने नहीं सीखी है, वो भी इसका उपचार कर सकते हैं। आप स्विच वर्ड लिख सकते हो, एंजल नंबर लिख सकते हो, रेमेडीज कर सकते हो। रेकी का उपचार उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने रेकी सीखी है। धन्यवाद। सबसे पहले जो बच्चा आप उपचार करना चाहते हो उस बच्चे का फोटो मंगाइए। फोटो ऐसा होना चाहिए जिसकी आंखें खुली हो और बिल्कुल सीधी हो, चश्मा नहीं होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में वो बच्चा जहां पर भी है डिस्टेंस में, उसके माता पिता को आपको ये बोलना है कि मेरा हीलिंग का समय 9 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में, आपका जो भी टाइम है वो उनको टाइम बता दीजिए। उस समय बच्चों को आराम से बैठाना है, ओम की चैंट लगानी है उस कमरे में। जरूरी है। काफी लोग बोलते हैं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं ये जरूरी है, क्योंकि ओम कहां है? ओम हर जगह मौजूद है। तो इसीलिए ओम के माध्यम से हमारा उपचार भी स्ट्रांग हो सकता है। दोस्तों ये मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि ओम में ही सब कुछ है, और नासा ने भी क्लियर कर दिया है कि सूरज के किरणों में भी ओम है, पेड़ के पत्तों में भी ओम है, ओम हर जगह है। तो ओम का ही हम सहारा क्यों न ले। बिल्कुल दोस्तों, मैं तो हमेशा बोलता हूं ओम की चांट लगाएं, बच्चों को शांत जगह बैठाएं, 15 मिनट के लिए टाइम दीजिए उनको, 9 से 9:30 के बीच में, जो भी आपका है, 9:30, 10, 11, 12 जो भी है। बच्चा बैठ गया, ओम स्टार्ट हो गया, आपने बच्चों का कनेक्शन बना लिया, सिंबल नंबर 3 से कनेक्शन बना के फोटो बाजू में रख दिया। अब आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है बिल्कुल इस तरह से, और दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल के आपको लंबे गहरे ओम का उच्चारण करना है 2। ओ इस तरह से 2 लंबे गहरे ओम का उच्चारण करने के बाद क्या होगा, आप अल्फा स्टेट में चले जाएंगे। अल्फा में जाने के बाद में अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देना, और ढीला और ढीला और ढीला। सेल्फ अफर्मेशन करना कि मेरा शरीर ढीला ढीला ढीला। मतलब जब शरीर शांत हो जाएगा तो अपने आप मन भी शांत होगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप आपके विचार भी कम होने लगेंगे, और जब विचार कम होने लगेंगे तो आपका जो हीलिंग का पावर है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो हीलिंग का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए आपको अल्फा में जाना पड़ेगा। अल्फा में आप गए, बच्चों का फोटो देखा आपने, आंखों में आंखें डाल के, लेकिन आंखें नहीं बंद करनी है।
आंखों को देखते रहना है, फोटो की तरफ देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। और दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, जब आप उस फोटो में देखते रहेंगे, पलके नहीं झपकाएंगे, तो वो जो फोटो है उसका बचपन आपको दिखेगा। एकदम छोटा बच्चा, एकदम जैसा माँ के पेट से अभी आया, ऐसा बच्चा आपको दिखेगा। हो सकता है उसी वक्त आपको कोई कार्मिक कनेक्शन भी दिखेगा। आपका अगर विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है, अगर आप अपने कल्पना शक्ति को विकसित कर चुके हो, आपकी थर्ड आई की पावर अच्छी है, तो दोस्तों हो सकता है उस बच्चे का पास्ट ट्रॉमा भी आपको दिखे, और ये पॉसिबल है। यस, हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है दोस्तों। शाप और उशाप आप जाकर देखिए, शाप उशाप क्या है। पहले शाप दिया जाता था, फिर उशाप दिया जाता था। तो यही हो सकता है इस बच्चों के लिए तुम आज उशाप बनकर आए हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है, हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है ये। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, और आज मैं वही उपचार आपको देने वाला हूं। ओके, आपने कनेक्शन बना लिया, अब आप रेकी का उपचार शुरू करो। खुद की चार्जिंग करनी है, दोनों हाथों को रब करके हाथों को चार्ज करेंगे, ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करेंगे। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। व्यक्ति का नाम लेकर बोलेंगे, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर से नीचे लाकर हल्का सा रहेंगे अनाज चक्र के सामने। अब धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, रेकी शक्ति का, गुरुओं का, ब्रह्म ऋषियों का, माता पिता का, व्यक्ति का और अपना। धन्यवाद करने के बाद दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। अब खुद का प्रोटेक्शन गार्ड बनाएंगे, पावर सिंबल दोनों सामने बनाएंगे। हाथों की हथेलियां खुद की तरफ करेंगे, हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश आभा मंडल में जाता हुआ देखेंगे। खुद को एक सफेद रंग के बॉल में देखेंगे, 3 बार बोलेंगे आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ये प्रोसेस हर हीलिंग के लिए है, लेकिन मैं बता देता हूं कि आपको कोई नया साधक आता है तो उनके लिए फिर मददगार हो जाता है। ठीक है, आपने खुद की सेफ्टी कर ली, अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति का कनेक्शन बना लिया। सबसे पहले व्यक्ति का ये जो प्रॉब्लम है, ये इसके आभा मंडल में से क्लियर करना है। आभा मंडल में निकालने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बॉडी के ऊपर डिस्टेंस में विजुअलाइज करें कि वो एक बॉल के अंदर है। वो व्यक्ति जो है ना, वो छोटा बच्चा एक बॉल के अंदर है। अब उस बॉल के अंदर आपको उपचार करना है। जब भी आप बॉल के अंदर उपचार जारी रखें दोस्तों, बार बार अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके लंबी गहरी सांस लेके रोके और उसमें उपचार करें। इससे क्या होगा, आपका अल्फा और गहरा हो जाएगा, और जब आपका अल्फा गहरा हो जाएगा तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप हमेशा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहे। प्राण चक्र को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। राइट हैंड नाभि पे, फिर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रख के, फिर आपको एक लंबी सांस नाक से लेके मुंह से छोड़नी है। और जब आपका पेट पिचक जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो फिर जब बाहर आएगा तो आपको ऑरेंज कलर के प्रकाश से पूरे आभा मंडल को देखना है कि मेरा आभा मंडल पूरे ब्रह्मांड में गया, और इस बच्चे की समस्या का समाधान जहां पर भी है वो मेरे आभा मंडल में आया और मेरे हाथों से निकल रहा है। बोलने को हरकत नहीं दोस्तों, आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाओ। उसके बाद में अब आपको बच्चे का उपचार शुरू करना है। अपने ओरा को क्लींज करना है। ओरा को क्लींज करने के लिए आपको एक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, और उसको बोलते हैं कॉटन टेक्निक। कॉटन टेक्निक क्या करना है, आपको कॉटन के 10-15 ऐसे गुच्छे बना के रखने हैं। कल्पना में आंखें बंद करके एक एक गुच्छे को लेना है और उस आभा मंडल के अंदर घुमाना है। ऐसे देखना है कि गुच्छा काला हो गया, अग्नि में डाल देना है। आपको और दूसरा लेना है, आभा मंडल में पोछा करना है और देखना है काला हो गया, अग्नि में डाल देना है। आपको कल्पना में देखना है कि आपके बाजू में अग्नि कुंड जल रहा है। आप कॉटन का पोछा ले रहे हो, साफ कर रहे हो, अग्नि में डाल रहे हो, और अग्नि में डालते से वो भी जल रहा है। जलने के बाद में उसका काला धुआं निकल रहा है, और वो काला धुआं निकलकर आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रहा है। आपको ये कल्पना शक्ति का प्रयोग भी करना है आभा मंडल को सफाई करने के लिए। आभा मंडल क्लींज करने के बाद सेकंड प्रोसेस है दोस्तों, श्रवण चक्र रेकी। श्रवण चक्र रेकी में आपको इसी सफेद रंग के बॉल में 7 कलर को देखना है। आपको कलर दिखते हैं, अच्छी बात है, नहीं दिखते अफर्मेशन कीजिए। ऊपर की तरफ वायलेट कलर, डार्क ब्लू, इंडिगो कलर, स्काई ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आपको 7 चक्रों के कलर देखने हैं। 7 चक्रों को चार्ज करना है पावर सिंबल से। पावर सिंबल आपके पास में है, 7 चक्रों को चार्ज करेंगे। सिंबल नंबर 2 से बैलेंस करेंगे, मतलब चक्रों को आपको चार्ज भी करना है और बैलेंस भी करना है। ये प्रोसेस इसीलिए है दोस्तों कि अब हमने ऑरा का तो उपचार कर लिया, लेकिन चक्रों को भी हमें उपचार देना पड़ेगा। उसके बाद में इसमें आपको एक बॉडी का उपचार है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको हुईन करनी है। हुईन करके दोनों हाथों की उंगलियों को बॉल के ऊपर टच करना है। हुईन करके फूंक मारनी है क्राउन चक्र में, और क्राउन चक्र में आपको सिर्फ 3 सिंबल ड्रॉ करने हैं, चोकोरे,
होन्सा जैशोनेन और जोनार हालू। जोनार हालू एक ही सिंबल है, दोनों को एक साथ ड्रॉ करते हैं हम। चोकुरे होन्सा जैशोनेन जोनार हालू, बस ये कर्म बंधनों की मुक्ति के लिए हम हीलिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जोनार और हालू को लेते हैं। जोनार और हालू क्या करेंगे, ये कर्म बंधनों की मुक्ति की ऊर्जा अगर कहीं पॉसिबिलिटी है निकलने की तो निकालने का वो प्रयास करेंगे। हमारे सिंबल दिव्य शक्तियों के प्रतीक होते हैं, ये काम करते हैं दोस्तों, आप एक बार करके देख लेना। ओके, अब आपने सिंबल डाल दिए, क्राउन चक्र में लॉक कर दो। अंगूठे कान के पीछे हल्का सा दबा के हथेलियां ऊपर करके क्राउन चक्र में रख के थर्ड आई से पावर सिंबल बना के लॉक राखो बना के सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। अपने कर्म बंधनों की ऊर्जा को उपचार करने के लिए व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थापित कर दिया। अब आप रेकी का उपचार आपका खत्म हो गया। अब आप भले ही उसकी तरफ हाथ करके अफर्मेशन दे सकते हैं, ये बच्चा कार्मिक बंधनों से मुक्त हो चुका है, ये बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ता जा रहा है, ये बच्चा अब बहुत अच्छी हरकतें कर रहा है, जिसको देखकर इसका परिवार खुश हो रहा है। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे सकते हो, क्योंकि अभी इस समय आप जो भी बोलेंगे उस बच्चे के मेमोरी के अंदर उसकी वाइब्रेशन जाती है। ये रेकी का सिद्धांत है, इसीलिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ नाम लेके भी बोल सकते हो कि ये बच्चा अच्छा बिहेवियर कर रहा है, इसका मेमोरी पावर बढ़ रहा है, ये बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, ये बहुत अच्छी बातें करता है, ये बड़े व्यक्ति के जैसे बिहेवियर कर रहा है। आप पॉजिटिव चीजें, इसका कर्म बंधनों से मुक्ति हो चुकी है, बिल्कुल आप बोल सकते हो। इस तरह से जब आप बोलेंगे तो बच्चे में थोड़ा बदलाव जरूर आएगा दोस्तों। ये हो गया रेकी का उपचार। उसके बाद में आप ऐसा उपचार रोज कर सकते हो, एक दिन के बाद कर सकते हो, एक सप्ताह में एक बार भी कर सकते हो, जैसे आपकी सुविधा हो। ओके, लेकिन बच्चों को आपको जरूर बैठाना है अगर आपके सामने है तो, और डिस्टेंस में तो फिर आपको फोटो के ऊपर टाइम देना है, जरूर इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब आगे का उपचार दोस्तों है स्विच वर्ड। मैं आपके बच्चों के लिए एक स्विच वर्ड लेकर आया हूं ब्रह्मांड से, और ये ब्रह्मांड वाला स्विच वर्ड आपके बच्चों को इस समस्या से बाहर निकालेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरा विश्वास मेरे ब्रह्मांड के ऊपर है, मुझे मालूम है वो देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर कहाँ है दोस्तों, ये है छप्पर। हमारे घर के छप्पर नहीं तोड़ता वो, हमारा छप्पर क्राउन चक्र को तोड़ता है ब्रह्म मुहूर्त में। और ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की कमाल है दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान का कमाल है जो ये चीजें आती है। आप भी कीजिए, हमारे चैनल पर जाइए, लाइव को क्लिक कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान देखिए कितने हैं। 4 साल से लगातार बार बार ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के साथ अनेकों साधकों को जोड़कर उनके जीवन में रूपांतरण और परिवर्तन लाने का कार्य विश्व रेकी अभियान कर रहा है। बहुत ही कम दिनों में हमारे साधक ऐसे पत्थर बन चुके हैं कि कितना भी बड़ा हथौड़ा उनके ऊपर गिर जाए उनका टुकड़ा भी नहीं गिरता। इसको बोलते हैं विश्व रेकी अभियान का ग्रैंड मास्टर, इसीलिए ध्यान में ताकत है। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान से लेकर आया हूं एक ऐसा स्विच वर्ड जो आपके बच्चों को कर्म बंधनों की मुक्ति से मुक्ति दिलाएगा, बच्चों की एनर्जी को बढ़ाएगा और बच्चे का हमेशा के लिए उपचार करेगा, हमेशा के लिए। ये स्विच वर्ड आपको बच्चे के बेडरूम में दीवार के सामने लिखना है। ये स्विच वर्ड आपको बच्चे के राइट वाले पैर पे रेड कलर के मार्कर पेन से लिखना है। नंबर मिटता है पुनः लिखना है, पैर का नंबर मिटता है तो पुनः लिखना है। हाँ, रेड कलर का मार्कर पेन से लिखेंगे जल्दी नहीं मिटेगा। रेड कलर के मार्कर पेन से यही नंबर लिख के बच्चों के जहां सोते हैं उसके आगे वाले दीवार के ऊपर लिखना है, सामने वाली वॉल के ऊपर। आप भले एक आधे कमल कोई भी फूल के अंदर लिख दो, कोई डिजाइन बना के, ताकि डिजाइन भी लगे और आपका नंबर का भी काम हो जाए। ये नंबर काम करेगा दोस्तों। इसमें स्विच वर्ड है आपके बच्चों के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, कागज पेन लेकर आइए और ये स्विच वर्ड आप लिख सकते हो। स्विच वर्ड है दोस्तों Z-512। इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है नंबर के पीछे। ये अगर आपको जानना है तो फिर आपको मेरे साथ बहुत ज्यादा बने रहना पड़ेगा, मेरे सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ये नंबर जो है ये ब्रह्मांड का नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है। हाँ, Z-H-512 ये नंबर आपको बच्चे के राइट वाले पैर पे लिखना है, थाइस पे, काफ मसल पे, कहीं पर भी लिखिए। राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, राइट साइड में लिखना है। हाथ पे भी लिख सकते हो, पैर पे भी लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो। रेड कलर का पेज चाहिए। ओके, यही नंबर बच्चों के रूम में लिखना है आपको, जहां पर वो सोता है उसके सामने वाली वॉल के ऊपर। बच्चों का जो
बच्चे जो जहां पर भी स्टडी करते हैं उस रूम में भी आपको ये वाला नंबर लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया। ये स्विच वर्ड है, ये स्विच वर्ड है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये स्विच वर्ड है, लेफ्ट वाले पैर पे लिखते हैं हम, और एंजल नंबर जो है हम वो सॉरी स्विच वर्ड जो है हम राइट वाले पैर पे लिखते हैं, हाँ, और एंजल नंबर हम लेफ्ट वाले पैर पे लिखते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है मैंने जो जो बोला। स्विच वर्ड लेफ्ट वाले पैर पे नहीं लिखना है, राइट में लिखना है रेड कलर के पेन से। ओके, तो इतना आपके समझ में आ गया। अब आपको मैं एक एंजल नंबर देता हूं, वो आपको लिखना है लेफ्ट वाले पैर पे ब्लू मार्कर पेन से। ध्यान में रहेगा? हाँ, वीडियो को लगे तो पुनः देख लीजिए मैं क्या क्या बोल रहा हूं। स्विच वर्ड रेड कलर के पेन से राइट वाले साइड में, एंजल नंबर ब्लू कलर के पेन से लेफ्ट वाले साइड में, और एंजल नंबर है दोस्तों 215 लेफ्ट वाले पैर पे काफ मसल पे ब्लू पेन से, और Z-H-512 राइट वाले पैर पे रेड पेन से कमरे के वॉल के ऊपर। एंजल नंबर सिर्फ पैर पे लिखना है, कमरे में नहीं लिखना है। ये पूरा रेमेडी समझ लीजिए दोस्तों, इसमें बहुत सीक्रेट रहती है बातें, आपको हम इतना डिटेल नहीं बता सकते, छोटा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सिर्फ इतना समझो कि आपको नंबर लिखना है। ये नंबर में बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत दोस्तों आपको इस्तेमाल करके देखो ना क्या फर्क पड़ रहा है। इतना कुछ किया, अब इतना तो कर लो। ओके, ठीक है। अब आपको मैं एंजल नंबर दे दिया, स्विच वर्ड दे दिया, अब मैं देता हूं आपको एक रेमेडीज। वो रेमेडीज आपको करनी है, आपके जो क्लाइंट है उनको आपको बताना है कि ये रेमेडीज आपको करनी है। दोस्तों, ब्लैक कलर के कंबल बच्चों को टच करके, वो कंबल लेने हैं 8, 10, 15, 20 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, वो कंबल के सामने बच्चों को खड़ा करना है, आपके बच्चों को। उसके दोनों हाथ कंबल के, जो आपने कंबल का पैकेज लाया उसके ऊपर रखने हैं। ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर इसको कर्म बंधनों से मुक्ति दिला दो, और जो भी नकारात्मक कर्म हो गए वो बच्चों के आभा मंडल से, आत्मा से, शरीर से सब कुछ निकल जाके बच्चों को बहुत अच्छी ऊर्जा दे दो। आप अपने भाषा में अफर्मेशन कर सकते हो। अगर आपको अफर्मेशन नहीं आता है, आप बच्चों के दोनों हाथ उस कंबल के, जो आपने एक के ऊपर एक कंबल रखे है, 10, 15, 20, 50 बच्चों का टच करो उसको, और वो कंबल बच्चे के नाम से आप बांट दो। उन लोगों को बांटो जिनको सचमुच जरूरत है। जो रात में लोग रोड पे सोए हुए रहते हैं ना, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, जहां पर भी लोग, ठंड काले के दिनों में देखो लोग, उनके पास में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता। और दोस्तों, ये अनुभव मैंने किया है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं ये मैं जब बोलता हूं। तो मैंने जब उनके ऊपर वो कंबल डाले, रात में 12 बजे जाते हैं दोस्तों, जो लोग रोड पे सोए होते हैं उनके ऊपर कंबल डाल के आते, कभी फोटो नहीं निकालते, वीडियो नहीं खींचते। तो ये आप भी करो। इसमें क्या होता है, कर्म बंधनों से मुक्ति होती है, और आपको इतना मिलता है, इसका मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है उसके लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर भावुक हो जाऊंगा, ये वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूं। आप इस रेमेडी को कीजिए, एंजल नंबर को लिखिए, स्विच वर्ड को लिखिए, रेकी का उपचार करें, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दोस्तों, आपका बच्चा हो या आपके क्लाइंट्स का बच्चा हो, ये बच्चा ग्रो करेगा। इसमें यूनिवर्स की एनर्जी है, इसमें मेरा यूनिवर्स का पूरा हाथ है, मेरा यूनिवर्स हमारे साथ है।